भौतिक घटना। झारखंड का पुराना एक वीरान रेलवे क्वार्टर जहां मैं रहा करता था, वहां चारों ओर घना सन्नाटा, सिर्फ दूर से आती ट्रेन की आवाज और झिंगुरों की हल्की गूंज होती थी। मुझे अकेले रहने की आदत थी, लेकिन यहाँ के माहौल में कुछ था, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं था पर महसूस होता था। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम राकेश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये बात साल 2016 की है, जब मैं झारखंड के एक छोटे से शहर में स्थित पुराने रेलवे क्वार्टर्स में अकेला रहा करता था। ये क्वार्टर काफी पुराना था, ब्रिटिश एरा का बना हुआ, जहां पहले रेलवे अफसर और उनके परिवार रहा करते थे। अब ये जगह ज्यादा आबाद नहीं थी। रेलवे के कुछ कर्मचारी पास के ही क्वार्टर में शिफ्ट हो चुके थे, लेकिन मुझे उस पुराने इमारत में ही रहना पड़ा। शुरू में सब ठीक था। रेलवे क्वार्टर थोड़ा वीरान था, लेकिन मुझे अकेले रहने की आदत थी। दिन में आसपास के लोग दिख जाते थे, लेकिन रात होते ही पूरी जगह सुनसान हो जाती थी। चारों तरफ बस पेड़, झिंगुरों की आवाज और दूर से आती ट्रेन की हल्की हल्की गूंज। मुझे ये माहौल बहुत पसंद था, लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात के समय अक्सर दरवाजे पर धीमी दस्तक सुनाई देती थी। पहले मैंने इसे हवा या किसी जानवर का काम समझा, लेकिन जब यह हर रात होने लगा तो चिंता बढ़ने लगी। दस्तक की आवाज ऐसी होती थी जैसे कि उंगलियों से दरवाजे पर धीरे धीरे थपथपा रहा हो। पर जब भी मैं उस आवाज को सुनकर दरवाजा खोलता, मुझे वहां कोई नहीं मिलता। मैंने खुद को कई बार ये समझाने की कोशिश की कि ये सब शायद मेरा वहम है, लेकिन एक रात जब दस्तक की आवाज काफी तेज हो गई तो मैं झल्ला कर उठा और दरवाजा खोल दिया। हालांकि पहले के तरह ही बाहर कोई नहीं था, लेकिन उस रात हवा अजीब सी थी। उसमें अजीब सी ठंड थी, अजीब सा भारीपन था और एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जिसके बाद चीजें धीरे धीरे और भी अजीब होने लगी। घर के अंदर अजीब सी आवाजें आती, तो कभी धीमे धीमे फुसफुसाने की आवाज पूरे घर में फैल जाती, कभी किसी के चलने की आवाज तो कभी किसी के सांस लेने की आवाज। यहां तक कि एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था तो बिस्तर के पास किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। ऐसे ही एक रात जब मैं कमरे में लाइट्स बुझाकर सोने जा रहा था, तभी लाइट्स अपने आप जल गई। मैंने सोचा कि शायद स्विच ढंग से बंद नहीं हुआ होगा, लेकिन जैसे मैंने दोबारा उसे बंद किया, कमरे में अचानक से ठंडक बढ़ गई। एक रात जब बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी, मैंने खिड़की से देखा कि रेलवे ट्रैक के पास कोई खड़ा है। वो दिखने में तो इंसानी आकृति की थी, लेकिन कुछ तो बहुत ही अजीब था। जब मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि उसकी गर्दन असामान्य रूप से मुड़ी हुई है। उसको देखकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था, क्योंकि वो औरत एक ऐसी जगह पर खड़ी थी जहां बहुत ही जल्द ट्रेन आना था। पर जब तक मैं उसे पटरियों से हटाने के लिए खिड़की से दरवाजे की तरफ पहुंचा, न जाने वो औरत वहां से कहीं गायब हो गई। मैंने आसपास भी गौर से देखा, लेकिन वहां दूर दूर तक उस औरत का नामो निशान भी नहीं था। इन सब के अलावा कई रातों को किसी इंसानी आकृति का परछाई दिखाई देना, तो कभी उस परछाई की रोशनी में आते ही गायब हो जाना, ये सब मेरे साथ अब लगातार होने लगा था, जिसके वजह से मेरे मन का डर अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। वहां के लोगों का ये कहना था कि कई साल पहले यहाँ एक रेलवे अधिकारी ने
दबाव में आकर आत्महत्या कर ली थी। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। हालांकि ये सब सच था या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर उन सभी अजीब घटनाओं को अपने आंखों से देखने के बाद मेरे मन का डर इसी ओर इशारा कर रहा था। इसलिए सुबह होते होते मैंने ये फैसला किया कि अब मैं वहां और नहीं रुकूंगा। तुरंत ट्रांसफर की अर्जी डाली और कुछ ही दिनों में मैंने वो क्वार्टर छोड़ दिया। तो दोस्तों ये तो था वो घटना जो कि राकेश जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।